मैया योजना को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। जी हाँ, मैया योजना के 18वीं किस्त को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। जिन महिलाओं को उनको 16वीं, 17वीं और 18वीं किस्त नहीं मिला था, तो क्या उनको 7,500 रुपये आएंगे या उनको कोई भी किस्त नहीं मिलेगा? इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके परिवार में अगर कोई लड़की है और उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उनको सरकार पैसे दे रही है आगे की पढ़ाई करने के लिए। किस योजना के तहत सरकार आपको पैसे देगी और आपको कितने पैसे मिलेंगे, इसे अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ आपको मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगी कि 18वीं किस्त भेजने का पहला चरण शुरू हो गया है और वो किस किस जिलों में भेज दिया गया है और किस जिलों में अब भेजा जाएगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला अपडेट देखिए मैया योजना को लेकर के। खाते में भेजा 5,000। किन महिलाओं के खाते में 5,000 की राशि आई है, ये सारी बात मैं आपको इस अपडेट में बताऊंगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी किस्तों का हस्तांतरण होता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के अनुसार से ही होता है। झारखंड की सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने झारखंड के सभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का पेमेंट भेजने का आदेश दे दिया है। देखिए, जो कुछ दिनों से जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो विदेशी यात्रा पे गए हुए हैं, तो महिलाओं को अब इस बात की टेंशन हो गई है क्या उनको 18वीं किस्त का पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री साइन नहीं करते हैं आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। लेकिन इस अपडेट में ये बताया गया है मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है 18वीं किस्त भेजने का, यानी कि फंड आ चुका है 18वीं किस्त का, अब बस पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसको लेकर झारखंड के 24 जिलों में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत फंड को भेज दिया गया है। 2500 प्लस 2500 महिलाओं के बैंक खाता में मिलना शुरू हो चुका है। आज भी बहुत सारी महिलाओं के बैंक के खाता में इस योजना का पैसा मिला है। 16वीं, 17वीं और 18वीं किस्त का पेमेंट को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। देखिए, जिन महिलाओं को 16वीं और 17वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला है उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 2,500 प्लस 2,500 करके उनके अकाउंट में दोनों किस्त का पैसा भेजा जा रहा है। अब चलिए आपको नई योजना के बारे में बताते हैं कि अगर कोई ऐसी लड़की है जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो सरकार उन लड़कियों को हर माह पैसे देने वाली है। और ये किस योजना के तहत देने वाली है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, योजना का नाम है बाल आशीर्वाद योजना 2024। ये योजना 2024 से ही शुरू हो चुका है। प्रस्तुत है झारखंड गवर्नमेंट। उद्देश्य ये है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू ऑर्फन चिल्ड्रेन, यानी कि अनाथ बच्चों को कुछ पैसों की सहायता करना। लाभार्थी कौन से है? झारखंड स्टेट सिटीजन, झारखंड के बच्चे होने चाहिए। फायदा क्या है? 4,000 रुपया पर मंथ, उनको 4,000 रुपया पर महीना सरकार देगी आगे की पढ़ाई के लिए। ये लॉन्च कब हुआ था? 2024 में हुआ था और झारखंड में रहने वाली महिलाओं को ही मिलेगा और इसका आवेदन प्रक्रिया है ऑफलाइन। ये पूरी तरीके से ऑफलाइन ही भराया जा रहा है, ऑनलाइन इसका पोर्टल नहीं खुला है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे भराया जा रहा है, कहाँ भरना है, सब कुछ मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए आपको आगे बताते हैं कि जिन महिलाओं को 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उनके लिए क्या अपडेट है। तो देखिए स्क्रीन पर, झारखंड के 24 जिलों की महिलाओं के बैंक खाता में 16वीं प्लस 17वीं किस्त का एक साथ मिलने की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से ही किया गया है, क्योंकि जिनको 16वीं और 17वीं किस्त दोनों का पैसा नहीं मिल रहा था उनको 1 जनवरी से पैसे भेजने की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि जितना भी बकाया किस्त जिनका नहीं मिला है सभी को सरस्वती पूजा से पहले ही सबके खाते में भेज दिया जाए। इसके लिए सभी महिलाओं के बैंक खाता में 2500 प्लस 2500 मिल रहा है और जिनको 16वीं किस्त पहले मिल चुका था उनको केवल 2500 यानी 17वीं किस्त मिल रहा है। देखिए, ये हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि सरस्वती पूजा तक जिन महिलाओं का जितना भी किस्त बचा हुआ था, 15वीं, 16वीं, 17वीं, सिर्फ 18वीं किस्त को छोड़ करके, अगर उनको पहले का किस्त नहीं मिला था तो 250 प्लस 250 करके उनके अकाउंट में यानी 5,000 रुपए की राशि भेजी जा रही है और ये 1 जनवरी से ही शुरू हो चुका है। तो अगर आपको 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको एक साथ 5,000 रुपए की राशि मिलने वाली है। चलिए आपको बाल आशीर्वाद योजना के बारे में बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा। तो स्क्रीन पर देखिए, आवश्यक दस्तावेज, बच्चा एवं माँ का ज्वाइंट खाता। अगर जो लड़की है उसके माँ का खाता ज्वाइंट होना चाहिए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल का ID कार्ड, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, माता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटो, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको उस फॉर्म के लिए लगेगा। चलिए सरकार को ये 4,000 देने का मकसद क्या है वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाती हूँ। मुख्यमंत्री झारखंड बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य, जिनके माता और पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है, सरकार ने उन अनाथ बच्चों को उनके पढ़ाई और पोषण के लिए सहायता दे रही है। जो बच्चे अभी 18 वर्ष से कम है उन्हें शिक्षा और जीवन यापन में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों को हर महीना 4,000 की सहायता दी जाएगी।
जाएगी, जिससे वो अपने पढ़ाई और जरूरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगर कोई भी लड़की के माता या पिता डेथ कर चुके हैं तो ये वाला पैसा उन लड़कियों को मिलेगा कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। अब चलिए बताते हैं इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, बाल आशीर्वाद का फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो ये स्क्रीन पर देखते हैं। झारखंड के अस्थायी निवासी होना जरूरी है, आपको झारखंड का होना चाहिए। आप कोई और राज्य के होकर ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते हो। जिस बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिस बच्चे के माता या पिता किसी एक की मृत्यु हो गई है, बच्चों का उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, राशन कार्ड होना जरूरी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हो। तो देखिए आपका आर्थिक रूप थोड़ा कम होना चाहिए और आपका उम्र 18 साल से कम होना चाहिए, तब जाके सरकार आपको ये 4000 रुपये प्रतिमाह देगी। तो ये वाला अप्लाई करने के लिए अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब चलिए आपको बताते हैं मैया योजना की 18वीं किस्त को लेकर कि 18वीं किस्त का पहला चरण भेजना स्टार्ट हो गया है। अब वो किन जिलों में भेज दिया गया है या किन जिलों में मिलने वाला है, तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। 18वीं किस्त पहली चरण झारखंड की महिलाओं को 18वीं किस्त की राशि बहुत जल्द मिलने वाली है। इसको लेकर सभी जिलों में फंड को भेज दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर या इससे पहले मिलने की शुरुआत हो सकती है। 18वीं किस्त आपको 26 जनवरी से मिलना स्टार्ट हो सकता है या 26 जनवरी के बाद मिलना स्टार्ट हो सकता है, ये सरकार ने आदेश दिया है। अब किन जिलों में सबसे पहले पेमेंट भेजा जाएगा वो आप स्क्रीन पर देखिए। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, चाईबासा, इन जिलों में पहले चरण में पैसा मिलने की संभावना है। तो देखिए जो पहले चरण का पैसा भेजा जाएगा वो इन जिलों में भेजा जाएगा और जो बाकी जिले बचे वो दूसरे चरण में 18वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। आप भी इन सारे जिलों में आती है तो आपको पहले चरण में ही 18वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा।